सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया 11th के बाद कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है जो आप लोग करके आते हो अपने एग्जाम में, और फिर उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया 10th के बाद आपको क्या करना है, और फिर बात करते हैं कि भैया 10th के बाद आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली चीज कि किसी भी सब्जेक्ट के जब आप नोट्स बनाते हो ना, फिर मैं ये भी बात करूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चुनना है, लेकिन पहले बात करते हैं कि भैया कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। राइट, देखो अभी 11th में थे, 10th में थे ना, तो सिलेबस बहुत छोटा सा था। अगर सही मायने में पूछो तो हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर फिजिक्स में थे, परंतु अब आप जाओगे तो आपको 12, 13, 14 चैप्टर आपको मिलेंगे फिजिक्स के अंदर। और फिर उसके बाद जब आप मैथ्स में जाओगे तो चैप्टर तो सेम मिलेंगे, लेकिन सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा। फिर आप जब 12th में जाओगे तो मैथ्स की 2 बुक हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो अभी आपने 10th में सिर्फ केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़े थे, और अब आप जब 12th में जाओगे, 11th में जाओगे तो चैप्टर्स की संख्या बढ़ करके 4 गुना हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई हमें चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि 10th में जो हम कॉपियां सजाते थे अब हमें 11th में नहीं करनी। तो सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा सुंदर सा एक नोट्स बनाना है। अब सर आपने सुंदर क्यों बोला, इसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, आपका 10th में ना प्रॉपर नोट्स बनाना है। प्रॉपर नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपने बस एक बार आपने लिखा फिर उसके बाद आप फेयर कर रहे हो, यानी आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। और प्रॉपर नोट्स में क्या रखना है कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, फेयर करना है। यानी कि आपको सीधे नोट जो है ना अपनी कॉपी पे नोट करना है बस। मतलब आपको स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि पहले आप रफ पे कर रहे हो फिर घर पे आकर के उसको आप फेयर में कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा ना आपका टाइम बहुत जाएगा। और हमारे पास समय की अब 11th क्लास में बहुत ज्यादा कमी पड़ने वाली है। ठीक है, तो समझ गए। और अब प्रॉपर नोट्स का मतलब अब आपको क्या करना है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सबसे पहले क्या किया, पहले आपने रफ किया। ठीक है, पहले आपने रफ किया और फिर उसके बाद रफ के बाद तब आप फेयर करो, ये काम आपको नहीं करना है। यानी डायरेक्ट आपको फेयर करना है। समझ गए ना बच्चों, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, फेयर ही करना है। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज जो आप लोगों को नहीं करनी है वो ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, कि दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि भैया नोट्स बनाते समय यानी कि ड्यूरिंग लाइव क्लास या ड्यूरिंग क्लास जब आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग बैठे हो या स्कूल के अंदर बैठे हो, तो ड्यूरिंग लाइव क्लास आप क्या करते हो, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं करनी है। या ड्यूरिंग लाइव क्लास आप क्या कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो। यानी सीधी बात वही चीज कि भैया आपने जो है रफ काम करना स्टार्ट कर दिया, वो चीजें आपको नहीं करनी। ठीक है, लाइव चीजें यानी कि आपको डायरेक्ट फेयर करनी। पहली बात तो आपको समझ में आ रही है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यानी आपको टाइम को ना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर आपने क्या किया, टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे आपने 10th में बहुत सारी गलतियां करी होगी। हो सकता है आपने 10th में डायरेक्ट आए हो, आपका सिलेबस ही जनवरी तक पूरा हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सही करे कि गलत करे, सही करे ना, कब पूरा हुआ था कमेंट करके बताओ, मैं तुरंत देखने वाला हूं। कब सिलेबस पूरा हुआ था तुम्हारा 10th में, बताओ जल्दी से कब पूरा हुआ था। उधर तक दिसंबर हो गया था, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। इधर तुम्हें सिलेबस अपना टाइम से पूरा करना है। कब तक होना चाहिए, देखो ध्यान से, यानी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहली चीज कि जो सिलेबस है ना वो आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। यानी कंप्लीट योर सिलेबस और कंप्लीट योर सिलेबस, बस इतना समझो कि टाइम से कंप्लीट करना। राइट, अच्छा कब तक करना है, कब तक कर लेना है, कम से कम 30 नवंबर तक आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। और क्लास 11th में मेरे द्वारा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसका सिलेबस भी हम आपको हर हालत में 31 अक्टूबर तक पूरा करके दे देंगे। तो आप ये समझ लो कि अगर हमारे साथ लग करके आप आराम से सिलेबस को पूरा करते हो तो आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात में। फिर उसके बाद जो अच्छी चीज है ना हमें जो करनी चाहिए वो ये होगा, यानी कि आपको रेगुलर मेहनत करनी है, टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है और रेगुलर आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आए कि रेगुलर मेहनत करनी है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने आज थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूम लिए 2-4 दिन, फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया कि भैया अब आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, बाद में चीजें कर लेंगे। तो भाई बाद में फिर वैसे जैसे 10th में हुआ था वैसे ही होगा। तो अगर हमें सफल इंसान बनना है बच्चों तो हमें शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना पड़ेगा और दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैटिंग ये सब नहीं करना है। 10th में आने के बाद बच्चे थोड़ा सा मोह माया में भटक जाते हैं, मतलब 10th के बाद। अब उस मोह माया में भी नहीं भटकना है, क्योंकि वो तुम्हें आगे लेकर के नहीं जाएगा। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि सर वो तो मिल गई थी, फिर उसके बाद ये हो गया था, टाइम वेस्ट हो गया, इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ना। राइट, अब तो लड़कों के लिए बोल दिया, मान लो लड़कियां भी हैं तो सर वो मिल गया था, ऐसा ये सब चीजें नहीं करना है। थोड़ा वो चलता है, ठीक है, हाँ हो जाता है थोड़ा बहुत अट्रैक्शन। भाई ये चीजें ना आपको हमेशा नीचे की तरफ खींचें, बहुत ना के बराबर। ऐसा मैंने सुना होगा कि भैया हाँ इससे आपको सफलता मिली है, बहुत ना के बराबर। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आपके पास एक बेटर ऑप्शन होगा ना तो फिर आप जो ऑप्शन आपके पास खराब वाला है ना उसको छोड़ करके ही आगे जाओगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी अपनी लाइफ में, ताकि आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है। सुनिएगा, कुछ वैकेंसी जो है ना वो रेलवे में आती है। आप लोग 10th के बाद रेलवे वगैरह की वैकेंसी भी देख सकते हो, जिसमें 10th की डिग्री आपकी मांगी जाती है। तो आप इसके लिए एक वेबसाइट होती है, और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक वेबसाइट है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट, और एक अच्छे अध्यापक का यही फर्ज है कि वो अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करें। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो कि कौन से नौकरियां हैं या कौन से अभी एग्जाम्स आने वाले हैं जिनको हम दे सकते हैं, किसमें क्या मांगा जा रहा है, किधर वैकेंसी आ रही है। आप डेली बेसिस पे एक टाइम बनाओ कि भाई हर हफ्ते चेक करना है। ठीक है, तुम्हें जॉब नहीं करनी है, लेकिन तुम अपना एक रूटीन बनाओ कि भैया तुम्हें नॉलेज गेन करना है। और जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा ना तो फिर नौकरी तुम्हारे पास अगर नहीं भी होगी तब भी तुम अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हो। अर्थात समझ गए मेरी बात, क्या मैंने कहा आपसे? अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, इसके बाद आपने मतलब एक कोई डिप्लोमा कर लिया 10th के बाद में, और डिप्लोमा में जैसे बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, जैसे मेरी बात ध्यान सुनना। अब डिप्लोमा में तुमने क्या कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, और पॉलिटेक्निक के बाद बहुत ध्यान से सुनना, आपने पॉलिटेक्निक कर ली, और पॉलिटेक्निक के बाद आपको जो है जॉब मिल गई। अब किसमें मिल सकती है जॉब सर? बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए जो है जो मतलब बच्चे होते हैं कि जो लोग होते हैं उनको लिया जाता है। राइट, तो अब इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा में और सर क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा में तुमने ITI कर ली, ठीक है, ITI कर ली, ठीक है, ITI कर ली, पॉलिटेक्निक कर लिया आपने। या आप ना जैसे एक होता है पॉलीथीन वाला, मुझे अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं याद आ रहा है, एक पॉलीथीन वाला मुझे भी सजेस्ट किया गया था आफ्टर 10th, वो आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता सकता हूँ कि तुम अपने
जो है एक एनडीए का एग्जाम होता है, तो एनडीए को भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो आफ्टर 12th, तो उसकी प्रिपरेशन तुम अभी से कर सकते हो, एयरफोर्स की तरफ जा सकते हो, नेवी की तरफ जा सकते हो। अगर मैं नौकरी के बारे में बात करूँ 10th के बाद, तो रेलवे देता है आपको नौकरी, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया उसमें हो गया। दूसरी चीज आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल सकती है, पता है आपको? पोस्ट ऑफिस में भी आपको आफ्टर 10th जॉब मिल सकती है, मिलती है, जिसमें 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पर जॉब दी जाती है। आपको हो सकता है आपके 90% है, आपका सिलेक्शन हो जाए, वहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता। तो ये सब चीजें भी आप चेक करते रहो डेली बेसिस की परसेंटेज बेस पे भी आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारी पोस्ट आती है, ऑलरेडी हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में, तो इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आई थिंक ये चीजें आराम से समझ में आपको आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब 10th के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स, राइट, आपके पास क्या है, कोई कंप्यूटर कोर्स है, आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिए। अब आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, और जैसे लाइक सर क्या कर सकते हैं सर, एक होता है ट्रिपल सी, है ना, एक होता है ट्रिपल सी, ट्रिपल सी सीसीई, ये कर सकते हो, ट्रिपल सी कर सकते हो, ठीक है, ट्रिपल सी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ओ लेवल कर सकते हो, ओ लेवल कर सकते हो, ट्रिपल सी कर सकते हो, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, जिसके बाद आपको एक जॉब मिल जाती है। पर एक रिक्वेस्ट है हमारी, यदि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो पहले पढ़ाई पर फोकस करोगे, कुछ चीज़ों को त्यागोगे। जैसे सर पता है गेम बड़ा दिल करता है खेलने, पर क्या करें सर, दिल मानता नहीं। आपने भी वादा किया था सर कि पेपर के बाद फ्री फायर खेलेंगे, पता है हमने अपने फोन में फ्री फायर डाउनलोड कर लिया है, आना मारेंगे शॉट उधर से। चुपचाप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है अभी, ठीक है, समझ गए? तो हमने क्या कहा कि भाई कंप्यूटर कोर्स नहीं तो ढूंढने लगोगे। सीएम सर ने क्या बोलते थे फ्री फायर वाले को, कस्टम यूआईडी ऐसे कुछ होता है कि हमको भाई कुछ नहीं पता, तुम सब कमेंट करके बताना, ठीक, कर भी मत देना, तुम ही सबसे पहले पढ़ेंगे समझ गए? तो मतलब ऐसे कुछ कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो बेटा, और साथ ही साथ आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो पहले पढ़ाई पे फोकस करो, कमाना धमाना लाइफ में आगे चलता रहेगा। ओके, सो ऊपर गाइड करना था तो मैंने यहाँ पे आपको गाइड कर दिया। ओके।